देखिए बॉलीवुड में काम करने के पीछे तो ऐसा ना कि बॉलीवुड में जाने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर हम ये सोचें कि हमारी उत्तराखंडी फिल्में सीढ़ी का प्लेटफॉर्म का काम करेंगी कि भाई इसके माध्यम से आदमी वहाँ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिसके अंदर जुनून होता है ना, जिसके अंदर जुनून होता है कि भाई मुझे बॉलीवुड में अगर करना है तो वो वहाँ जाके बॉलीवुड में जाके ही काम कर सकता है, काम पकड़ सकता है। ये ठीक है कि अगर उसने यहाँ फिल्मों में काम किया एक दो तो अपना वो जो होता है ना, ये अपना काम किसी को दिखा सकता है कि सर मैंने ये किया। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। कुछ लड़के लड़कियां हैं जो वो कहते हैं, मतलब हमसे ही कहा है कि नहीं हम अपनी संस्कृति के लिए ही काम करेंगे। वो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे बेटे ने भी बोला था कि मतलब मैं बॉम्बे अब काम नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो अपने उत्तराखंड के लिए करूँगा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल गेस्ट के स्पेशल जोड़ी है और जो कि एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी हैं। तो मैं आज अपने इस चैनल बुरांस में उनका स्वागत करता हूँ। सर और मैम, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में बता दूँ। सुनील बड़ोनी जी हैं, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और पंडिता मैम आप प्रोड्यूसर हैं और एक्टर भी हैं। दोनों मतलब बहुत ही खूबसूरत जोड़ी आज मेरे साथ जो हैं और हमें बहुत मज़ा आएगा इनसे बात करने में और जो इनकी स्टोरी है जानेंगे आज। और जो आज हमारा जो मेन मकसद यहाँ पे आने का है वो इनकी एक नई मूवी आने वाली है, कारा एक प्रथा। उत्तराखंड की सत्य घटना से प्रेरित। माँ तू वक्र बाहर भी छे दे, मैं ब्याह करना कुन तैयार छूं। जे इन्होंने की आप इतके तारीफ करना चाहो वही में कोई ना कोई गुण तो होले, बस सब बात चलाओ। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी माँ। क्या छे तू बनी दीदी को जीवन नरक बनेगी। क्या घर वाले को काम सिर्फ रोटी पकाड़ू और मार खाना हो दो। एक सामाजिक प्रथा और घरेलू हिंसा पर आधारित। क्या औरतों को काम केवल मर्द को मनोरंजन कर और उनकी वंशवृद्धि कर हो दो। यार मुझे छोड़ यार, अरे जेल जावन विचार क्या? बिहार रात की याद नहीं तुम थे, कथी पेटे तुम हुई थे। आखिर बड़ी ताकत होंगी पैसों में साहब। मर्जी चाहो वो कर सको। पंचायत बुलूला, पंचायत कुपियो घर वाले की पिटे तो निर्वे जानवर तक रहनु कोच अपना ऊपर होने वाला अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सको। मेरू से मेरू भाजी भाग जा बेटी। क्या बकवास से तू कर। यही कारण से हमारे समाज में कारा चाहिए प्रथा बनी छन। पंडित जी तुम्हारे भी कोई भरोसा नहीं है। एक नारी की करुण गाथा। अगर तुम तेने जिम्मेवारी नहीं हो ना तो मैं तो कभी की मर जान छो। तू इनके लिए जे बोलने माँ चंदा छा आप क्या छन बोला। बार बार ब्यो करने को ठेका तेरे न्यूज क्या किले नहीं वे सकती ब्यो और आज ये ब्यो से क्या आपत्ति छो। अखबार में खबर छे छपी कि आपका गांव में नौनी तय पंचायत में बोली लगे कि बेचेगी। जो आप ये कर छा वह फैसला पंचायत ना गांव वाला कराला। जमना कारा को ब्यो करने वाली कोई पहली नॉलेज नहीं छे। तो इन शायद कारा प्रथा का बारे में नहीं सुनी हुई। कारा प्रथा, कारा एक प्रथा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा सा उससे पहले हम जरा सर और मैम के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस बारे में बात करते हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर तो आपकी जैसे एक मूवी अभी आने वाली है। हाँ जी। आपको तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और मूवी पे भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम आप लोगों की जर्नी पे भी बात करना चाहेंगे।
तो सर आपसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपने मतलब कैसे इस फील्ड में, क्योंकि आप से गवर्नमेंट जॉब में भी रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो कैसे इस प्रोफेशन को आपने जॉब के साथ साथ आगे बढ़ाया है? देखिए ऐसा है कि मैं इस फील्ड में जॉब में आने से पहले से मैं इस फील्ड में था। अच्छा अच्छा अच्छा। 88-89 की बात है जब मैंने फिल्म की थी, उस टाइम बेटी बॉरी। अच्छा जी। तो उसमें मैंने एज एन एक्टर काम किया था। अच्छा। और 90 में मेरे ख्याल से फिल्म वो रिलीज़ हुई थी। अच्छा अच्छा। और बहुत अच्छी हिट फिल्मों में से एक मानी गई उस टाइम की, क्योंकि आपको पता है कि तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग यूट्यूब का इंतज़ार नहीं करते थे। हाँ, फिल्में देखने थिएटर तक ही जाते थे जी। तो अच्छी फिल्म चली थी, अच्छी फिल्म बनी थी। उसके बाद फिर हमने एक और फिल्म की थी मेरू गढ़वाल नाम से। तो वो भी बहुत वो वीडियो फॉर्मेट में थी। तो वो भी बहुत अच्छी चली, अच्छी बनी थी मतलब फिल्म। तो वह इस तरह चलता रहा। 97 में मैं जॉब में आया। अच्छा, मतलब पहले आप पहले से मैं इसमें काम कर रहा था। हाँ। अब वो जॉब में आने का पीछे देखिए कारण क्या है कि आज जो हमारी स्थिति है, आज जो फिल्में लगातार फिल्में बन रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो इसलिए फिल्में भी ज़्यादा बन रही हैं, लोगों को काम करने के अवसर भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तब ऐसा नहीं था। तब ये था कि भाई आपको काम करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता था, इक्का दुक्का फिल्में बनती थी। तो आदमी को रोज़गार के नाम पे ऐसा कुछ जरूर चाहिए था, कुछ चाहिए था जिससे आदमी अपनी रोजी रोटी आगे चला सके। तो इसलिए जो है जब हमने देखा कि यार मन में तो थी ललक कि यार अपने कल्चर के लिए काम करना है। नहीं तो जब मैं 90 में जब मैंने फिल्म की थी बेटी बॉरी, तो मेरे जो बॉम्बे से उसमें जो टेक्नीशियन थे लोग, कई जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा यार कि आप ठीक ठाक लोग जो भी रहे होंगे कि आप बोले यहाँ बॉम्बे आ जाओ, यहाँ ट्राई करो। बॉम्बे में सबसे बड़ी परेशानी रहने खाने की होती है और उसके लिए हम हैं आपके साथ। तो बाकी हम जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं हम आपको मिलवा देंगे, बाकी आपकी तकदीर। तो मैंने उनसे कहा भाई देखिए ऐसा है कि मेरा ये बॉम्बे बॉलीवुड जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा ये है कि मैं यहीं रह के अपने पहाड़ में रह के अपने पहाड़ी संस्कृति के लिए काम करूँगा और जितना भी बन पड़ेगा उस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। तब ये नहीं पता था कि आगे हालात जो हैं, उस टाइम तो ग्रो कर रही थी इंडस्ट्री, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से सिटी मार्केट का दौर आया, लोगों ने थिएटर तक जाना ही बंद कर दिया और बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया हमारी गढ़वाल इंडस्ट्री में। और सीडी तक सिमट गए लोग, सीडी फॉर्मेट में कम बजट में फिल्में बनती थी, फिल्मों की क्वालिटी भी उतनी बढ़िया नहीं होती थी। तो एक किस्म से धीरे धीरे हमारी ऑडियंस भी, दर्शक वर्ग भी दूर होता चला गया। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि इससे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर मुझे क्योंकि भाई हम टिहरी के रहने वाले थे, टिहरी में टिहरी डैम था तो रोज़गार के अवसर मिल ही गए लोग डूब क्षेत्र के होने की वजह से। तो हमने जो है वहाँ जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिर जब जॉब में आदमी उलझता है, फंसता है, तो फिर बाहर बहुत कोशिश भी कर ले तब भी नहीं कर पाता है और करना भी नहीं चाहिए। फिर क्या होता है कि आप जहाँ विभाग में काम कर रहे हैं वहाँ ऐसा मैसेज न जाए कि भाई यार देखो जी तो टिहरी काम नहीं कर है ना, काम यार ऐसा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे दूरी, लेकिन फिर भी हम जुड़ाव हमारा बना रहा अपनी इंडस्ट्री से, क्योंकि 2005 में हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी फिर अपने बैनर पे। वाटा की ब्योली। काफ़ी सराही गई थी, काफ़ी अच्छी फिल्म बनी थी। उसके बाद फिर तब छोटा मोटा काम करते रहे। फिर 2018-19 में हमने एक औलाद नाम से शॉर्ट फिल्म बनाई हिंदी में। अच्छा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए। अच्छा। वो भी बहुत सराही गई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। काफ़ी उसको तारीफ मिली। जब वो मैंने फिल्म औलाद जब मैंने बनाई थी, लिखी थी और डायरेक्ट की थी, ये मेरा एक किस्म से एक वो भी था, प्रयोग भी था कि मैंने कहा मैं देखता हूँ कि मैं कर पाता हूँ या नहीं, किस तरह से करता हूँ। तो जब वो पसंद की गई लोगों द्वारा, अच्छी चली, इंटरनेशनल फेस्टिवल में उसको नॉमिनेशन भी मिले खूब। अच्छा। तो मुझे लगा यार कि अब मतलब इस वाला मैं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर स्टोरीज तो मैंने लिखी थी। ये कारा एक प्रथा, क्योंकि जिसकी मैं आजकल चर्चा भी है काफ़ी। 2005 में एक कोई सच्ची घटना हुई थी। अच्छा। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जहाँ की एक घटना है तो वो घटना मैंने अखबार में पढ़ी थी। अच्छा। उसका शीर्षक था कारा से चढ़ता पारा। अच्छा। तो उससे वो मुझे अट्रैक्ट किया शीर्षक। मैंने कहा यार इसमें कुछ बात है। मैंने जब पढ़ा तो उस प्रथा के बारे में मुझे पता चला। अच्छा। इसके फिर मैंने उस टाइम वो कटिंग जो है निकाल के संभाल के रख दी, क्योंकि मैं उस टाइम पे 2004-05 में बाटा की ब्योली बना रहा था, मतलब तैयार हो गई थी। अच्छा। तो मैंने इसको बाद में काम करेंगे। तो बाद में काम करना है क्या हुआ कि फिर मैंने इस पर लिखा, काफ़ी मतलब बहुत रिसर्च किया, उन वहाँ के जो लोग थे उनके बारे में जाना कि वाकई में ऐसे कुछ प्रथा है भी या नहीं है या क्या है। तो जब सब कुछ तहकीकात हो गई, रिसर्च हो गई, तो फिर उसके बाद तब तो मैं जॉब में रह के नहीं कर पाया। तो रिटायर होने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैंने इस फिल्म को बनाया। मैम आपके पास दोबारा से वापस आएंगे, थोड़ा सा मैम के बारे में जाते। तो मैम आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, मेरे जो दर्शक हैं उनको। कारा एक प्रथा, तो अभी वो प्रोड्यूसर तो हुई, पर उससे पहले मैं
कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे स्टेज वगैरह करती आई हूँ। अच्छा। और मैंने काफ़ी प्ले किए हैं कला मंच से। अच्छा। मैं थिएटर आर्टिस्ट थी। अच्छा। और उसमें मैंने जो मेरे नाटक थे वो था किस्सा दुष्यंत का, गधे की बारात, और जो सबसे हिट गया वो है सैया भाई कोतवाल। अच्छा। तो उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। अच्छा। पूरे मतलब ऑल इंडिया लेवल पे। अच्छा। फिर उसके बाद फिर हम शादी हो गई हमारी। शादी से पहले मैंने पिक्चर की थी बटवारू। अच्छा। मेरू गढ़वाल। अच्छा। और पंजाबी में, पंजाबी चित्रहार में। अच्छा। पहले वैसे ही बनते थे, 8 गाने बनते थे। तो पंजाबी चित्रहार किया था, वो भी हमारा पहला एक्सपीरियंस था पंजाबी में काम करने का। फिर उसके बाद हम शादी हुई, घर गृहस्थी में लग गए, फिर बच्चे हो गए। फिर वो तो था ही कि हमें फिल्म करनी है। तो फिर हमने 2005 में बाटा की ब्योली बनाई। अच्छा। तो बहुत अच्छी फिल्म चली वो। ये कनक पिक्चर हॉल हुआ करता था देहरादून में, तो अब तो नहीं है। तो उसमें आखिरी फिल्म हमारी ही लगी थी और बिना सोशल मीडिया के 2 हफ्ते चली थी। अच्छा। अब तो सोशल मीडिया हो गया, तो अब तो काफ़ी पब्लिसिटी हो जाती है। पर उस समय माउथ पब्लिसिटी के दौरान हमारा 2 हफ्ते बहुत अच्छी फिल्म गई। फिर उसके बाद हमने 2018 में यही औलाद बनाने का मतलब प्रण लिया कि नहीं, एक हम शॉर्ट मूवी बनाते हैं। वैसे हमारा था कि हम शॉर्ट मूवी भी बनाएंगे। अच्छा। अपनी जो बड़े बैनर की फिल्म के अलावा हमने छोटी मतलब शॉर्ट मूवी का भी हमने सोचा हुआ है। अच्छा। तो जिसमें से हमने औलाद बनाई, अभी और हैं बाकी। अच्छा। फिर अब हमने इसको कारा एक प्रथा, ये तो सर ने आपको बता ही दिया कि कारा एक प्रथा के बारे में। तो ये 2005 में अखबार में खबर छपी थी। वैसे प्रथा बहुत पुरानी है। अच्छा। जिसके बारे में लोगों को नहीं पता वहाँ भी। हाँ, जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको तो पता है, पर अभी नए लोगों को नहीं पता। अच्छा। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा। तो जब फिल्म आएगी मज़ा आएगा फिल्म देखने में। हाँ, मैंने ट्रेलर भी देखा, ट्रेलर बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो सर, जैसे हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात करते हैं और यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो कितना मुश्किल है यहाँ पे कोई मूवी बनाना, मतलब क्योंकि हमारे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुश्किल कुछ नहीं है अब। अच्छा। आज जो है ना, स्थितियाँ बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। जी। पहले होता था कि जब जो रील फॉर्मेट में जब हम फिल्में बनाते थे, बेटी परी, बटवारू, घर जब जो फिल्में बनी थी, उसमें खर्चा भी बहुत था जी, और बजट तो कम होता ही था और उसमें रिस्क भी होता था कि भाई जो रील वाले फॉर्मेट में आप क्या शूट कर रहे हो, ये तो कैमरा मैन ही जानेगा या फिर लैब में जब आपकी फिल्म एक्सपोज होगी तब पता चलेगा। तो उसमें मतलब उसमें ये था कि आप बहुत ही आपको काम जो करना होता था बहुत लगन से और बहुत उससे करना होता था कि भाई कोई मिस्टेक कम से कम हो ताकि स्टॉक वेस्ट कम से कम हो। अब क्या हो गया है कि डिजिटल फॉर्मेट में आप शूट करते हो तो अगर आपसे कुछ गलती भी हो रही है तो चलो भाई दोबारा चाहे ले लो, तो अब काम और बढ़िया निखर के आता है, आसान हो गया है ना। वो उस तरह का लैब वो जो पहले ज़रूरत पड़ती थी वो नहीं पड़ती अब आप यहीं एडिटिंग कर सकते हो, यहीं आप कलर करेक्शन सारे काम कर सकते हो मतलब। तो उस लिहाज से तो अभी आज सहूलियत हैं। अच्छा। लेकिन समस्या ये है कि पहले सोशल मीडिया के ज़माने से पहले जब पहले फिल्में आती थी तब ऑडियंस जो है थिएटर में भर भर के आती थी और खूब फिल्में देखा करती थी। आज स्थिति ये है कि फिल्में मतलब गुणवत्ता के हिसाब से बहुत बढ़िया बन रही हैं। हाँ जी। लेकिन लोग थिएटर तक नहीं आ रहे, नहीं पहुंच पा रहे। और हमारा ये कहना होता है कि भाई जहाँ हमारी ऑडियंस है जहाँ पहाड़ी ऑडियंस है, जहाँ दर्शक हैं ऐसे गाँव में, तो वहाँ थिएटर नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो थिएटर नहीं है तो जब उन तक हमारी फिल्में कैसे पहुँचे? देखने वाले असली दर्शक तो वो हैं। हाँ बिल्कुल। और शहर में जो दर्शक हैं, जो हमारे पहाड़ी कम्युनिटी जो शहरों में रहती हैं, चाहे देहरादून में हो या कहीं भी, बल्कि जो प्रवासी पहाड़ी हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बॉम्बे में जो लोग हैं, वो वहाँ अगर आप फिल्म लगा लो तो वहाँ तो फिर भी लोग आते हैं देखने। मुझे समझ में नहीं आता कि देहरादून के हमारे पहाड़ी भाइयों को क्या हो गया कि ये लोग जो है बुला के बोलो रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है तब ये फिल्म देखने आ रहे हैं, अपने आप से क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, दिल्ली मैंने देखा बहुत जगह, अभी में 2-4 फिल्में लगी भी थी, दिल्ली वगैरह में लगी थी, तो हमें सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। हाँ। तो वो मेरे ख्याल से सर एक चीज़ होती होगी कि ना कि हम बाहर रहे तो हमारा अपना पहाड़ी अटैचमेंट है। बिल्कुल, ये तो बात है ही है ना, ये तो बात है।
पर भाई यहाँ भी तो आप देखो ना, देहरादून में नहीं है वो चीज़। भाई आप किसी भी क्षेत्रीय सिनेमा का आप देख लें, किसी भी स्टेट का, उनका क्षेत्रीय सिनेमा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सर, कोई किसी को भी उठा के किसी को देखो, भी ले लो, आप बिहार की ले लो, आप साउथ की ले लो, कहीं से भी ले लो, कहीं भी पंजाबी कल्चर हो, असमीज हो, बंगालीज हो, कहीं का भी हो, सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर हमारा उत्तराखंड का नहीं हो, हमारा जो है नहीं है। मैं इसका सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि हम क्योंकि जो है हिंदी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। हमारी जो बोली है हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। हमारी बोली हिंदी से ही तो मैच करती है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तो है नहीं। हमारे लोग जो है ना, उनके माइंड सेट कुछ इस तरह का है कि भाई वो हिंदी, जैसे हम लोग हैं, आप घर में भी देखेंगे तो हिंदी में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, साउथ वाले या जो और लोग वाले हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं। अब हम चाहें भी अपने बच्चों से बात करने की एडवांस बात करें तो बच्चे समझते नहीं हैं। इसमें हमारी भी कमियां हैं कि हमने छोटों से जो है छोटे से ही बच्चों को नहीं सिखाया। लेकिन ये तो मतलब पूरे पहाड़ की समस्या हो गई ना आज। हाँ सर, सभी जगह ये हाल हो गया फिर तो। चलो हम तो यहाँ शहरों में रह रहे हैं, मैं तो क्या बताऊँ आपको, जो गाँव में भी जो आज बच्चे रह रहे हैं वो भी बच्चे जो है हिंदी बोल रहे हैं। एक है ना, यहाँ भाषाएं चेंज है। श्रीनगर की अलग है, बोली तपोली की अलग है, चमोली की अलग है, फिर ठेठ उधर वहाँ अलग हो गई, कुमाऊँ की अलग हो गई। तो हम जो फिल्म, अगर मैं गढ़वाली में बना रहा हूँ तो मैं उसको उत्तराखंडी फिल्म किस मायने में बोलूँ? मैं तो गढ़वाली फिल्म ही बोलूँगा ना। मेरा दर्शक वर्ग ही गढ़वाली है। कुमाऊनी मेरी फिल्म नहीं देखेगा, जौनसारी मेरी फिल्म को देखेगा नहीं। तो भाई अब सीधी सी बात है, लोग कहते हैं ना कि भाई उत्तराखंडी फिल्म, अरे उत्तराखंडी में भी भाई 3 तो भाषाएं, वैसे 3 बोलियां तो हैं ही। मैं सर एक चीज़ आपको बताऊं, हमारा जो गांव है ना, 3 गांव के ग्राम सभा है, 2 गांव में एक भाषा बोली जाती है, एक गांव में अलग बोली जाती है। बिल्कुल, ये तो है। तो मतलब यहाँ पे हर 10 कदम पे कुछ चेंजेस हैं। बिल्कुल, हाँ, ये कहते ही हैं। ठीक है। और एक बात मैं जैसे आपको और बताता हूँ, जैसे अभी क्या है कि ये पहाड़ी दिवाली आती है, कोई घास मना रहा है, जबकि पहाड़ी दिवाली तो हमारी 21-22 दिन बाद आती है, है ना। कोई घास मना रहा है, कोई आगे मना रहा है, कोई पीछे मना रहा है, सबकी अपनी अपनी कहानियां, उसके पीछे कहानियां। उसमें भी हम एक उस पे भी नहीं है, एक ट्रैक पे है नहीं वहाँ पे, क्योंकि कोई तो अब जैसे 12 तारीख को बोल रहे हैं घास पहाड़ में होती है ना। हमारी जो पहाड़ी दिवाली वो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद जौनसार जौनपुर वगैरह में। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी हम बहुत अलग अलग हैं। बिल्कुल, इसलिए तो कि हमारे जो हमारे उत्तराखंड की जो 3 मेन लैंग्वेज हैं, जौनसारी, गढ़वाली और कुमाऊनी, तो वो तो उनमें तो डिफरेंस है। लेकिन क्या है कि जौनसारी अगर बोली जा रही है तो इस सारी जगह में एक जैसी बोली जाती होगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, वहाँ भी फर्क है, वहाँ भी ऐसा है। आप थोड़ा सा बावर साइड जाओगे ना, हिमाचली टच है। हाँ, वो तो चलो बॉर्डर की हिसाब से हो गए थे, इसलिए वो भी अलग अलग है। जो टिपिकल जो जौनसारी है ना, उसमें हमें भी नहीं समझ आता कहीं। अच्छा, ठीक है, थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा सा जौनपुर रवाई में आ जाओ, वहाँ थोड़ा अलग होगा। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा तेरी साइड चलो, यहाँ तो है ना, फिर वाला। हाँ, इधर तो यहाँ पे हमारे हर चीज अलग अलग है, खान पान भी अलग अलग है, पहनावा भी अलग अलग है। नहीं, चलिए, हमने तो इसीलिए जो है ना, हमने जो फिल्म बनाई है उसमें जो भाषा हमने ली है, हमने बहुत सिंपल जो साधारण बोलचाल की भाषा है वो रखी है। और टिहरी श्रीनगर की जो लैंग्वेज है, जिसको बोलते हैं कि सबसे सरल भाषा ये होती है, इसे कोई भी समझ सकता है, वही भाषा हमने इसमें रखी है। बहुत क्लिष्ट गढ़वाली के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा। तो इसलिए ताकि लोग हर कोई समझ सके, युवा पीढ़ी हम चाह रहे हैं कि जौनसार के लोग भी देखें हमारी फिल्म, सभी, हाँ, कुमाऊं के लोग भी देखें तो उनको आराम से समझ आ जाए। अच्छा सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब जैसे कुमाऊनी में भी इसको मल्टी लैंग्वेज में बनाए? ऐसा फायदा नहीं है। मैंने देखिए ऐसा ना, कुमाऊनी में अगर जहाँ तक फिल्मों की बात की जाए तो कुमाऊं में वहाँ थिएटर इतने हैं नहीं। देखिए, और वहाँ कुमाऊनी जो है ना, रंगमंच के उसमें तो आगे हो सकता है, लेकिन फिल्मों के मामले में गढ़वाल सबसे आगे है। फिल्म मेकिंग में ऐसा भी है। बिल्कुल, ये सत्य है ये बात। और दूसरी बात क्या है कि हमने इस फिल्म को डब जरूर किया है, लेकिन हमने इसको हिंदी में डब किया है। अच्छा। क्योंकि ये विषय हमारा, हमें ऐसा लगा कि भाई इस विषय को जो है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इसको आना चाहिए, तो हमने इसको हिंदी में भी डब किया है, ताकि लोग कोशिश करेंगे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म पे निकल जाए, ताकि जो है पूरा देश और बाकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो मैं भेजूंगा इसको, ताकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी प्रथाओं के बारे में लोग जाने। हमारे पहाड़ में ऐसी प्रथाएं भी थी जो उस टाइम पे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे सकती थी। घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उन्हें अधिकार प्राप्त हो सकता है इसके माध्यम से। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
तो सर एक चीज़ और देखी जाती है मैम यहाँ पे ना, क्या है कि यहाँ पे लोग ना लोगों का रुझान बहुत कम रहता है जैसे अपने कल्चर के प्रति। अब तो थोड़ा सा वापस आ भी रहे हैं, है ना। बीच में तो बिल्कुल आप जीरो मान के चलो, सब लोगों ने अपनी बोली भाषा छोड़ दी, अपना खान पान छोड़ दिया, ठीक है, और अपना पहनावा छोड़ दिया, अब वापस आ रहे हैं, ठीक है। जो पहले चीज़ हम लोग खाते थे, आज अब वो इंटरनेशनल लेवल पे वो मिलेट्स के नाम से जाना जाता है ना लोग। अब वो अमीरों का फूड हो गया, पहले हमारा पहाड़ियों का था, है ना। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब इन चीज़ों को क्या है, मतलब ये हमारी कमी है या हमने इसको आगे नहीं बढ़ाया या कैसे? देखिए कमी तो घर क्या बोलें कि देखो ऐसा ना कि अब जो वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वही वाला। हमारे घर में ये सारी चीज़ें हैं जी जी, और हम लोग बोलते हैं अरे यार ये कौदी की रोटी कौन खाएगा, हम नहीं खाते भाई, है ना। जबकि उसकी जैसे आपने बताया कि आज जो मिलेट के नाम पे उस पर जो इनका प्रचार प्रसार हो रहा है और उसके जो औषधीय गुण हैं उसको बता के और लोग खा रहे हैं उसे, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, हमारे मतलब प्रधानमंत्री उसको प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग ही उससे जो है दूरी बना के रखे हुए हैं। और हमारे आप गांव में जाएंगे अगर आज आप जो छोटे कस्बे हमारे, वहाँ आपको चाउमीन और मोमोज ये आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, है ना। अपना पहाड़ी फूड आपको वहाँ नहीं मिलेगा। पहाड़ी त्योहार भी खत्म हो गए। जो हमारे यहाँ जो पहाड़ के त्यौहार होते थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ वो मनाते थे पहले, कौन सा त्यौहार होता था वो, किसकी बात कर रहे हैं? यही करवा चौथ। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पहले करवा चौथ नहीं मनाया जाता था। हाँ, तो अब हमारे पूरे गढ़वाल में फैल गया, जौनसार में भी शायद हो गया है, देखा देखी सब फैल गया। तो इस तरह से मतलब त्योहार की अदला बदली सब ऐसे चल रही है, हम अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब एक जैसे इसमें करवा चौथ की बात करते हैं, जैसे हम जैसे गणेश विसर्जन की बात करते हैं, हाँ यहाँ कहा था पहले वो लोग, अब वो भी आज छठ भी मनाने लग गए, छठ भी मनाने लगे, सब मनाने लग गए, आप अपनी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, मतलब हम ये कर रहे हैं ठीक है, वो दूसरी संस्कृति कुछ अच्छी लगे तो उसको लें पर अपनी ना छोड़ें, बिल्कुल। उसके साथ साथ आप उसका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो भी त्यौहार हैं, चाहे करवा है या ये छठ है, जो भी हैं तो भगवान के लिए, मतलब भगवान की ही आराधना है, उसमें भी हो चाहे इसमें भी हो, तो ठीक है। किसी को अगर अच्छा लगता करे, लेकिन अपनी तो मत छोड़ो। हाँ, अपने मतलब अपनी चीज़ें ना छोड़ो। हाँ, अपने तो सर एक चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे मूवीज वगैरह कोई भी फिल्म बनाते हैं और यहाँ पे जैसे लोकेशन तो बहुत अच्छी शानदार है ना, और कि हम मतलब जैसे एक साउथ की तरह क्यों नहीं बना पाते हैं सर? क्योंकि देखो आज बॉलीवुड भी साउथ की मूवीज को कॉपी कर रहा है, उनकी मतलब रीमेक बना रहे हैं या उनकी, है ना। तो हम क्यों नहीं ऐसा लेवल पे बना पाते, क्या कारण है? नहीं, फिल्में तो कोई बनाने का तो कोई देखे ना, ऐसे कोई वजह नहीं है कि ना बना सकें आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि कारा एक प्रथा देखने के बाद आपकी धारणा, ये जो सवाल आपने किया, शायद आपका सवाल आप वो बोलेंगे भाई नहीं हमारे यहाँ भी ऐसी फिल्में बनती हैं, बन सकती हैं, वो मेकिंग की बात है और आपका अपना विज़न होता है। हर डायरेक्टर का, हर प्रोड्यूसर का, राइटर का अपना एक विज़न होता है कि वैसे किस तरह से काम करना है। इससे पहले, हमारी फिल्म से पहले जितनी फिल्में हमारे साथियों ने बनाई, मेहनत तो सभी करते हैं, देखिए, है ना, बिना उसके तो काम होता नहीं है, और पूरा सारे एफर्ट्स डालते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बात क्या है कि बात वही आती है कि विज़न की, कि आपका विज़न कुछ और हो सकता है। कारा एक प्रथा बनाने के लिए आप किसी और एंगल से सोच सकते हो, मैं किसी और तरीके से सोच सकता हूँ, तो सारी बात विज़न की है। दूसरी बात टेक्निकली क्या है ना, देखिए हम लोग फिल्म बनाते हैं, हमारे पास अब ये नहीं कह सकते कि संसाधन नहीं है भाई, संसाधन तो है, सब कुछ तो आप कर रहे हो भाई। आप जो कैमरे से आप शूट करना चाहो उससे कर लो, जहाँ भी कोई एडिटिंग हो जाती है, यहाँ भी सारा काम हो जाता है, म्यूज़िक बैकग्राउंड आप यहाँ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सिर्फ एक है कि भाई 5.1 जो डॉल्बी जो साउंड सिस्टम जो होता है, उसके लिए आपको बाहर से मदद लेनी पड़ती है, वो भी यहाँ हो जाएगा जल्दी, उसमें क्या हो ही जाएगा। जैसे काम बढ़ेगा, अब बढ़ भी रहा है सर, वैसे मैंने बढ़ रहा है, नहीं, गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, वो हो जाएगा। लेकिन क्या है कि देखिए आप बना सकते हैं, सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा होगा तो बॉलीवुड वाले भी आपकी फिल्मों को ले सकते हैं, आपसे बात करके बोल सकते हैं भी हमें इसके दे दो, राइट्स दे दो, हम नहीं बना कर सकते हैं। ऐसा क्या, अदरवाइज साउथ की फिल्मों में ऐसा क्या है, ऐसा तो कोई है नहीं। वो क्या है ना, वो उनका जुड़ाव जो है ना, उनके जो विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट होता है, वो अपने जो कल्चर के हिसाब से अपने वहाँ से उन चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, उनका साथ वो उनको पकड़ के चलते हैं फिल्म में। चाहे वो बड़ी से बड़ी फिल्म भी देखोगे ना आप, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा एक टच, इमोशनल टच वो ऐसा जरूर डाल के रखते हैं फिल्म में कि जो हर दर्शकों को वो चीज़ जो हिट करती है, पसंद आती है। हाँ, मतलब मेरा बोले का मतलब ये नहीं कि हम अपनी उत्तराखंड की जो मूवीज उनकी बुराई कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि उस लेवल पे बने, उस लेवल पे जाए, मतलब हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में वो देखें, बाहर लोग देखें। बिल्कुल, तो मेरा बोलने का मतलब वही था मेरे का। तभी देखिए, एक तो क्या है ना, देखिए एक तो हमारा कोई अपना सैटेलाइट चैनल है नहीं,
बिल्कुल सर, उत्तराखंड में है नहीं। जी जी। तो अगर हमारा अपना चैनल होगा तो उसके माध्यम से भी फिल्में ज़्यादा दर्शक वर्ग तक जाएंगी, ज़्यादा लोग देखेंगे। अभी क्या है कि अभी एकमात्र हम यूट्यूब के द्वारा ही अपनी फिल्मों को दिखा सकते हैं। अब यूट्यूब में भाई जो दूसरी अदर लैंग्वेज के जो लोग हैं वो यूट्यूब में हमारी फिल्म क्यों सर्च करेंगे, वो अपनी देखेंगे, बिल्कुल, है ना। हाँ जी। और अगर कोई सैटेलाइट चैनल होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है भी उनको देखने को मिल जाए, या हमारी फिल्म का बहुत अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी बनी है, जैसे हमने हिंदी में डब करी है तो हम उसको जो है किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देंगे तो हो सकता है उसमें हिंदी दर्शक वर्ग भी उससे जुड़े देखेगा, तो चाहे वो हिंदी में डब है लेकिन ये तो पता रहेगा कि भाई उत्तराखंड की सत्य घटना से प्रेरित है और बनाई तो हम ही ने है ना। तो लोग अगर देखेंगे और उनको पसंद आएगी तो हमारा धीरे धीरे ऐसे ही, अभी क्योंकि फिल्में बननी शुरू हुई हैं ज़्यादा सब्सिडी मिलने के बाद से, ये एक हुआ है कि भाई चलो फिल्मों का निर्माण ज़्यादा होने लगा है, तो इन्हीं में से फिर ऐसा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि जो हो सकता है हमारे बाद या हमारे साथ कुछ ऐसे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही विषयों पर फिल्म बनाएं, जो मौलिक हों, है ना, अछूते हों, पहाड़ के सब्जेक्ट हों, उनमें बनाएंगे तो हो सकता है उसका लाभ जो है, जब इस तरह की फिल्में बनेगी तो दर्शकों को लगेगा कि यार अब हमारे अपने पहाड़ के विषयों पर फिल्में बन रही हैं। क्योंकि देखिए ना, माना हमने किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह कोई बनाने की कोशिश करी तो भाई बॉलीवुड की फिल्में तो बनी रही हैं ना, बॉलीवुड में लोग तो उसको देखने जाएंगे ना, फिर हमारी फिल्म को क्यों देखेंगे। हमारी फिल्म देखने का मूल कारण यही होगा, जो क्षेत्रीयता जो आप कह रहे हो ना कि जैसे और भाषाओं के जो क्षेत्रीय फिल्में उनका क्यों बढ़ रही है, तो यही है कि ऐसे ही अगर हम भी अपनी क्षेत्रीय फिल्मों में क्षेत्रीयता का पुट रखेंगे, अपनी बोली भाषा का उसका देंगे, वहाँ के कल्चर के जुड़ी भी फिल्में बनाएंगे, तो ज़रूर धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि कोई हमारे लोगों में से किसी एक की फिल्म क्लिक कर जाए और उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर उसको व्यापक पहचान मिल जाए। नहीं, उम्मीद है पूरी हमें कि आएगा वो दौर, आएगा दौर ना। तो सर एक चीज़ हम जैसे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ना सब्जेक्ट बहुत है उत्तराखंड में। बिल्कुल है, बहुत सब्जेक्ट है, मतलब अब बहुत सारे लोग तो उन सब्जेक्ट तक पहुँचे भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल, जैसे आपने एक ये चीज़ ले ली है, हाँ जी, है ना, और ये चीज़ें हमारे मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए आगे एक अच्छा साइन भी है। बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं तो देखिए ऐसा, इसके फिल्मकार में जितनों से भी हमारी जो फीडबैक जो हमको आया है, सब जो है इसके जो टाइटल है, पोस्टर जो है इसका और जो टाइटल है उससे इतने इम्प्रेस हैं लोग कि लोग ये जानना चाह रहे हैं यार ये कारा प्रथा क्या है। हमने कहीं रिवील नहीं किया, ट्रेलर में भी हमने इसको रिवील नहीं किया, क्योंकि वो यही है कि लोग थिएटर तक आएंगे, देखेंगे, तब जानेंगे कि भाई क्या प्रथा रही है और हमने उसको किस तरह से पेश किया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी फिल्मों का जो अगर आप जैसे स्तर की बात कर रहे हैं, गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे इसमें सुधार जरूर होगा, लोग देखेंगे। और मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि भाई अभी तो मैं रिसेंटली आपको बताऊं कि हमारे जो वो हैं हमारे जो गढ़वाली फिल्मों के जो जनक जिनको कहा जाता है पाराशर गौड़ जी, जिन्होंने जगबाल बनाई थी पहली फिल्म, उनका कुछ दिनों पहले फ़ोन आया था हमें। अच्छा, कनाडा से, कनाडा में रहते हैं वो। तो उन्होंने भी इसके बारे में पोस्टर और उसके बाद से उनको भी क्यूरियोसिटी हुई, उत्सुकता हुई कि यार क्या